खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के गूढ़ा मोड़ स्थित एक टाइल्स व्यापारी पर आज कुछ बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की। जब व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा तो गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इसके बाद व्यापारी गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाते हुए दुकान में घुस गया। आरोप है कि इसके बाद बदमाश कैंपर गाड़ी में हवा में पिस्टल लहराते हुए गूढ़ा मोड़ की ओर निकल गए। पीड़ित व्यापारी कमल केजरीवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने संजय ओला और एक पुलिसकर्मी को फ्लैट बेचा था, जिसके पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और उसी को लेकर उसे धमकी दी जा रही है। जब मैंने इनसे पैसे मांगे, आदमियों के बीच में हिसाब किया, तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार पहले भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आज जैसे ही मैं मेरी दुकान पे आया, जब मैं फॉर्चूनर में बैठा ही था, पीछे से मेरे को कैंपर ने 2 बार पीछे बैक करके मेरे को टक्कर मारी। मैं दौड़ के अंदर घुस के मेरी जान बचाई। फिर उन्होंने पिस्टल लहरा के और हवा में लहरा के और आगे गुड़ा रोड की तरफ दौड़ गए। हाँ, पुलिस को दी, तुरंत मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन पे विश्वास है मेरे को पूरा, और मेरा सब, मैं बहुत भयभीत हूँ और सारे व्यापारी भी इसमें सख्ते में आ गए हैं। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर रेंज में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रावला मंडी थाना क्षेत्र के चक 1 केपीडी में पुलिस ने दबिश देते हुए हजारों लीटर लाहन को नष्ट किया है। वहीं हथकड़ शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण और हजारों लीटर लाहन को स्टोर करने के लिए काम में लिए जा रहे कंटेनर्स को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। करौली सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में संलिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 20 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल नेमीचंद को मुखबिर से सूचना मिली कि स्लेटी रंग की कार में 2 लोग अवैध हथियार की खरीद फरोख्त कर करौली की तरफ आ रहे हैं, जिस पर थानाधिकारी ने पुलिस जाब्ता सहित कोंडा टोल नाके के पास दबिश दी तो नाकाबंदी के समय एक स्लेटी रंग की कार धौलपुर की तरफ से आती नजर आई। संदिग्ध युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस ने कारतूस और मैगजीन भी बरामद की है। जयपुर में सफेद बाघ चीनू की मौत। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पिछले 7 दिनों से बाघ बीमार चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। सफेद बाघ चीनू इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई। पिछले 7 दिनों से बीमार चल रहा था। आज सुबह सफेद बाघ चीनू की मौत हो गई। बीमारी के चलते कई दिनों से बाघ खाना तक नहीं खा पा रहा था। कई दिनों से इसका इलाज किया जा रहा है। सफेद बाघ चीनू की मौत। पिछले 7 दिनों से बीमार था। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पिछले 7 दिनों से इसका इलाज चल रहा था और आज सुबह चीनू की मौत हो गई। सुबह सफेद बाघ चीनू की मौत। जयपुर से बड़ी खबर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सफेद बाघ चीनू की मौत। सात दिनों से बीमार था। वनकर्मी लगातार नजर बनाए हुए थे और पशु चिकित्सक भी लगातार इलाज कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन इलाज का फायदा नहीं हुआ और आज सुबह इस सफेद बाघ चीनू की मौत हो गई। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सफेद बाघ की मौत। बढ़ते अगली खबर की और बात। नुपुर शर्मा को लेकर विवादित वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती की, जिसे आज पुलिस रिमांड पूरा होने पर दरगाह थाना पुलिस की ओर से अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अजमेर सेंट्रल जेल से आरोपी सलमान को सुरक्षा कारणों के चलते हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी से बरामद मोबाइल से पुलिस ने कई और इसी तरह के वीडियो भी बरामद किए, जिससे इसकी आपराधिक हिंसक मानसिकता का पता चलता है। हालांकि पुलिस ने अभी उन वीडियो के कंटेंट का खुलासा नहीं किया है और मामले की आगे जांच तेज कर दी है।
आज अवकाशकालीन न्यायालय में उसको पेश किया था, जिसको श्रीमान न्यायालय द्वारा कल तक के लिए जेसी फरमाया है और सेंट्रल जेल दाखिल किया। तो वहाँ से पुनः आदेश हुए कि इसको हाई सिक्योरिटी जेल दाखिल कराया जाए, जिस पर उसे हाई सिक्योरिटी जेल दाखिल किया। अनुसंधान जारी है। इसके मोबाइल का जो विश्लेषण करना था, न्यायालय के आदेश से हमने मोबाइल का विश्लेषण किया है। ये बताया जाना अभी उचित नहीं है, बाकी अनुसंधान किया है और मोबाइल में काफ़ी सारी चीज़ें जो मिली हैं वो समय पर बताई जाएंगी। चलिए, अंजुमन सचिव का बयान था। इस तरह के बयान पर आप हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में करीब 50 सवारियों से भरी एक निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 27 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 9 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें कोटा रेफर किया गया है। सूचना के बाद इटावा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। साइड में कोई वाहन जो सामने वाहन आ गई और का अच्छा, तो बस की रफ्तार कमची का तेजी का ज़्यादा तेज भी को नहीं, बस नॉर्मल चल रही। अच्छा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल नेशनल हाईवे 56 पर बीती रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार की ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को एमजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। बता दें कि मृतक दंपत्ति अपने परिवार के साथ पावागढ़ दर्शन के लिए जा रहे थे। टोंक में मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन लगातार बारिश के बाद बन रहे शहर के हालात की ना तो जिला प्रशासन सुध ले रहा है और ना ही नगर परिषद। बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया बन गई तो घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। पुरानी टोंक, मोदी की चोटी, काफला बाजार समेत खड्डा बस्ती के सबसे बुरे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद भी अगर नगर परिषद यूं ही कुंभकर्णी नींद में सोता है तो शहर के हालात और भी खराब होने वाले हैं। दादा भाई देखो दौसा जिले में पानी की गंभीर समस्या है और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव के लोग पिछले 15 दिनों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गांव में जनता जल योजना के तहत एकल बिंदु लगाया गया था, लेकिन पिछले 15 दिनों से एकल बिंदु की मोटर खराब पड़ी है, जिसके चलते लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं करौली में आज सुबह सवेरे आसमान में काले बादल छाए और अंधेरा छा गया और देखते ही देखते जमकर मेघ बरसे, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस बारिश के साथ ही मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बारिश कई क्षेत्रों में आफत भी लेकर आई। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। करीब 2 घंटे की जोरदार बारिश ने आज नगर परिषद धौलपुर की पोल खोलकर रख दी है। धौलपुर शहर की सड़कें पानी पानी हो गई। शहर के जगन चौराहे पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से आलम यह रहा कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। यहाँ तो कई लोगों ने वाहनों को धक्के लगाकर पानी से बाहर निकाला। एक माला दे दो यार। बीकानेर का खाजूवाला भी तरबतर हो गया बारिश से, लेकिन इस बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। खेतों में पानी लबालब भर गया, जिसे किसान निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में करंट से मासूम की मौत हो गई। 2 साल के बच्चे की
जान चली गई। नगर पालिका की लापरवाही का यह मामला है। बस स्टैंड पर हाई मास्क लाइट के बोर्ड से करंट आया। इटावा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर अजमेर से है। अजमेर में एक आईपीएस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आईपीएस सुमित मेहरड़ा पर संगीन आरोप लगे हैं। शराब कारोबारियों ने यह आरोप लगाए हैं। सेल्समैन से मारपीट का आरोप लगा है। 36 दुकानें बंद कर अब इन्होंने विरोध जताया। कारोबारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। एसडीएम को दुकान की चाबियां भी सौंप दी। अजमेर से खबर, एसडीएम को दुकान की चाबियां सौंपी। आईपीएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए, मारपीट का आरोप लगाते हुए आईपीएस सुमित मेहरा पर यह आरोप लगाए हैं। मारपीट के आरोप लगाए हैं। शराब कारोबारियों ने दुकानें बंद कर अपनी विरोध जताया। माउंट आबू की पवित्र भूमि पर भाजपा की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश के 7 राष्ट्रीय वक्ता भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मिशन 2023 फतेह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा पार्टी और संघ को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से संगठित रहने का मूल मंत्र भी इसी प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 250 से भी ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 3 दिन के इस कार्यक्रम में 15 सत्रों में प्रशिक्षण का आयोजन होगा। पहले दिन 6 सत्रों में, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 2 सत्र होंगे। समसामयिक विषय में रीति नीति और जिन दर्शन के आधार पर पार्टी खड़ी हुई है उनके बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ प्रशिक्षणार्थी के रूप में वो अन्य लोगों को बताएं। इस नाते हर वर्ष इस प्रकार प्रशिक्षण शिविर होता है। उसी के निमित्त आज पार्टी के लगभग 200 से ज़्यादा लोग आपस में अनुभव बांटेंगे, आपस में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश के सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है आज से शुरुआत हो चुकी है। यह प्रशिक्षण शिविर जो है 10, 11 व 12 तारीख को 3 दिन चलने वाला है। इस प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों में जो है इसकी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज जो है इसमें 6 सत्र होंगे तो राष्ट्रीय वक्ताओं व प्रदेश लेवल के नेताओं के द्वारा तो व्याख्यान किया जाएगा। उसके बाद में किस प्रकार पार्टी को, संगठन को मजबूती देनी है उसको लेकर जो है प्रशिक्षण का दौर चलेगा। और जो इस कार्यक्रम के अंदर कई जो है दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर चुके हैं। वहीं बता दें आपको कि केंद्र से भी जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। अरुण सिंह जी केंद्र से वो भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वही तो देखा जाता है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वहीं देखा जाए तो 275 कार्यकर्ताओं की एक जो है प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि प्रदेश में जिस प्रकार 52,000 बूथों को किस प्रकार एक ही जो है सफलता का मंत्र देने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार इस प्रशिक्षण का जो शुरुआत हुई है जो है आने वाले 2023 का जो फतेह का जो मिशन है भाजपा का वो किस प्रकार खरा उतरेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कई अनएक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, उनको प्रशिक्षण देने के बाद में कार्यकर्ताओं को मजबूती व संगठन को मजबूती देने के बाद में ये प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन रखा गया है। माउंट आबू से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है। टोंक में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। इस मौके पर देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा और निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा के साथ संगठन के कई पदाधिकारी शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आम जनता को ईआरसीपी की हकीकत बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान के 25 सांसद और प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रदेश को हक नहीं दिला पा रहे।
ये परियोजना है, राजस्थान सरकार अपने आप में इसका काम नहीं कर सकती। केंद्रीय जल आयोग की इसमें स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति वो दे नहीं रहे हैं। तो मेरा आग्रह ये है, कांग्रेस पार्टी का आग्रह ये है, राजस्थान सरकार का आग्रह ये है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए। इसमें अब राजस्थान से 25 के 25 एमपी हैं, 25 के 25 बीजेपी के हैं। पिछली बार भी 25 बीजेपी के थे, वो अभी है, ये वो आवाज़ ही नहीं उठाते। चाहे हम गांधीगिरी से करें, सत्याग्रह करें, चाहे कोई आंदोलन करें, कोई ना किसी के रूप में हम इनका विरोध जरूर करेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ से आप जीत के आओ, अगर जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसने उसका श्रेय लेना चाहे, आप ले लेना श्रेय, हम कांग्रेसी नहीं लेना चाह रहे कोई श्रेय, बीजेपी वाले ले ले, मगर एक काम को तो लेके जाएं, धरातल पर तो लेके आएँ। इनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी 9,600 करोड़ का बजट प्रावधान रखा था, उसको लाभान्वित क्रियान्वित करने के लिए ये रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इसको चालू भी रखेंगे और हम ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके हम इसको धरातल पर लाएंगे। संगठन और सरकार के साथ मिलकर हम लोग बीजेपी पर दबाव भी बना रहे हैं। हम कह रहे हैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और जनता के मुद्दों पर सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस योजना के अंदर 13 ज़िले जुड़े हुए हैं। उन ज़िलों में कई ज़िलों की तो स्थिति ये है कि वहाँ पानी पीने की भी दिक्कत है, चाहे जयपुर हो, दौसा हो, सवाई माधोपुर हो, टोंक के आसपास के एरिए हो, आप सवाई माधोपुर हो। तो इन चीज़ को देखते हुए हम लोग एक संदेश के रूप में, हम लोग एक आग्रह के रूप में हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप इसको राष्ट्रीय दर्जा दिलाएं। कोचिंग सिटी कोटा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। कुन्हाड़ी के संगम विहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की लाइव वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और कार को चुराकर ले जाते हैं। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बेखौफ होकर बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और चंद मिनटों में ही कार को स्टार्ट कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वारदात 7 जुलाई की रात की बताई जा रही है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 1 बजे घर पहुंचा और कार खड़ी करी। उसके ठीक 1 घंटे बाद ही 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन व्यक्तियों ने गेट दरवाज़ा तोड़ के और उस कार को 8-9 मिनट के अंदर उस गाड़ी को वहाँ से चला के ले गए। यार उसमें हमने कुन्हाड़ी थाने में दर्ज करा दी है। मेरी आज सुबह पुलिस वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं, पर मतलब वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।